हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर 8 ऑफ मैकेनिकल इंजरीज। हमने लास्ट लेक्चर में लेसरेशन की डेफिनेशन देखी थी। क्यों हो रहा था? एक ब्लंट ऑब्जेक्ट से जब ट्रॉमा हो तो लेसरेशन हो जाता है। अब हम इसमें टाइप्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ लेसरेशन एक नॉर्मल ट्रिक है, अगर उससे याद रखना चाहो तो रख सकते हो। डेट इज़ होता है ना STSC एक्ट, तो हम उसे याद रख सकते हैं। डेट इज़ स्प्लिट, टीयर, एस से स्ट्रेच, सी से कट एंड एक्ट का जो ए है उससे एवल्जन, STSC एक्ट। ये तो नॉर्मली भी याद रह ही जाता है, और अगर ना रहे तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। एस से होता है स्प्लिट, एस देन टी इज टीयर, अगेन एस इज स्ट्रेच एंड सी इज कट, ए इज अवल्शन। नाउ फर्स्ट वन इज स्प्लिट लेसरेशन। हमको मतलब से समझ में आ रहा है कि स्किन है वो स्प्लिट कर जाएगी। ऐसा कब होता है? जब जो स्किन है दो हार्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्रस्ड हुई हो। एक हार्ड ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली जो भी वेपन है या ऑब्जेक्ट है जिससे मार रहे हैं वो होगा, एंड दूसरा जो हार्ड ऑब्जेक्ट है वो बोन होगी। मीन्स जहाँ पे भी ऐसी ये बोनी प्रोमिनेंस दिखेगा हमको, वहाँ पे अगर ब्लंट ट्रॉमा हुआ है तो स्प्लिट लेसरेशन होता है। वही नेक्स्ट लाइन में लिखा है, डेट इज सीन विद अ बोनी प्रोमिनेंस। इसका एग्जांपल देखेंगे हम स्काल्प में। मीन्स स्काल्प में इंजरी हुई है तो कैसा लेसरेशन होगा? स्प्लिट लेसरेशन। एल्बो, शिन, इन सब में स्प्लिट लेसरेशन देखने को मिलता है। ये हम इमेज में देखते हैं, ये दिख रहा है, ये स्प्लिट लेसरेशन। ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये इंसाइज्ड वुंड जैसा दिख रहा है, इसे साफ साफ किसी ने काट दिया हो, बट ऐसा नहीं है। देखो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, व्हाट इज स्प्लिट लेसरेशन? इट इज इंसाइज्ड लुकिंग लेसरेशन। मीन्स ये लेसरेशन है बट हमको ऐसा दिख रहा है कि वो इंसीज्ड बाउंड है। क्या होता है? जो मार्जिन्स है ना वो रेगुलर दिखेंगे जब हम नेकेड आई से देखेंगे, तो मार्जिन्स अपीयर रेगुलर ऑन एग्जामिनेशन विथ नेकेड आई। लेकिन जब हम लेंस से देखेंगे तो हमको स्मॉल इरेगुलर मार्जिन्स दिखेंगे, और साथ साथ जो भी टिश्यूज़ है जिनकी क्रशिंग हुई है वो क्रस्ड टिश्यूज़ हमको दिखेंगे, बट नेकेड आई से नहीं दिखेंगे। तभी देखेंगे जब हम मैग्नीफाइंग लेंस यूज़ करते हैं। दैट इज इट इज़ लेसरेशन ऑन बोनी प्रोमिनेंस। हम एक लाइन में ये लिख सकते हैं, व्हाट इज स्प्लिट लेसरेशन? इट इज़ लेसरेशन ऑन बोनी प्रोमिनेंस। ये इमेजेस है, ये दिख रही है, ये इंसीज वूंड जैसा दिख रहा है बट असली में नहीं है। सेकेंड वन इज स्ट्रेच लेसरेशन। इसमें हमको नाम से समझ में आ रहा है कि जो स्किन है वो स्ट्रेच्ड हुई है। ये दिख रहा है, इमेज में दिख रहा है, यहाँ थी स्किन, यहाँ से स्ट्रेच्ड होकर यहाँ पे आ गई है। इसमें क्या हो रहा है कि जो भी ब्लंट फोर्स है, हैवी ब्लंट फोर्स है ना, स्किन पे एक एंगल से फोर्स लगता है, और जो उसके बाद जो प्रेशर पड़ रहा है टिश्यूज़ पे वो पुलिंग फोर्स के साथ लगता है, तो ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है स्किन की। तो नॉर्मली स्किन में इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, अब उससे भी ज़्यादा ओवर स्ट्रेचिंग हो जाए, अगर वो इलास्टिसिटी के बियॉन्ड स्ट्रेचिंग हो जाए तो पूरी जो स्किन है वो खिंच के एक तरफ आ जाती है। डेट इज फ्लैपिंग इज सीन। फ्लैपिंग क्या होती है कि जो स्किन है यहाँ पे एक तरफ तो नहीं है, यहाँ से तो पूरी निकल गई है, ये निकल के एक तरफ आ जाती है। यहाँ पे दिख रही है, ये एक तरफ आ जाती है, इसको हम फ्लैपिंग बोलते हैं। ये कहाँ हमको सीन इन कंपाउंड फ्रैक्चर्स, हमको कंपाउंड फ्रैक्चर्स जहाँ मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो वहाँ पे देखने को मिलता है। दैट इज स्ट्रेच लेसरेशन। मीन्स जो स्किन है वो ओवर स्ट्रेच हो रही है। थर्ड वन इज अवल्शन लेसरेशन। व्हाट इज अवल्शन लेसरेशन? ए इज अवल्शन में जो ए है डेट इज ए से अवे याद रख सकते हैं। मीन्स जो स्किन है वो मसल्स से, टिश्यूज से दूर जा रही है, एकदम अलग हो गई है, अवे। ऐसा कब होता है? जब जो फोर्स है ना वो टेंजेंशियल फोर्स लगा हो, जिसको हम शियरिंग फोर्स भी बोल सकते हैं। जब ऐसा फोर्स लगता है ना तो पूरी की पूरी स्किन निकल के अलग हो जाती है, इसको हम बोलते हैं फ्लेइंग इज सीन। अभी स्ट्रेच लेसरेशन में क्या हो रहा था? स्किन एक तरफ से निकल गई थी पर दूसरी तरफ लगी हुई थी, बट अवल्सन में पूरी की पूरी स्किन निकल जाती है। दैट इज स्किन एंड टिश्यू डेट इज सबक्यूटेनियस टिश्यू अवल्स्ड। इसका एग्जांपल है डीग्लविंग इंजरी। मीन जैसे हम हाथों से ग्लव्स उतारते हैं ना, वैसे ही पूरी की पूरी स्किन उतर गई है। एंड स्कैल्पिंग इंजरी। स्कैल्पिंग इंजरी जैसे कहीं किसी मशीन में मान लो किसी के बाल फंस गए हैं, अब वो पूरे बाल फंस गए ना तो उन बालों के साथ पूरा का पूरा स्कैल्प निकल गया है, मतलब पूरी स्किन निकल गई है। तो ये दोनों एग्जाम्पल है अवल्सन लेसरेशन के। यहाँ इमेज पे ये हाथ दिख रहा है हमको,
और यहाँ पे ये नॉर्मल इमेज जिसमें क्या है, जो भी शेयरिंग फोर्स है, ये फोर्स लग रहा है, ये क्या कर रहा है, ये फैट है, सबक्यूटेनियस फैट को डीप फेशिया से अलग कर रहा है, और अलग करके क्या होता है, पूरी स्किन निकल जाती है। यहीं एक लाइन लिखिए, शेयरिंग फोर्स सेपरेटिंग सबक्यूटेनियस फैट फ्रॉम डीप फेशिया। फोर्स जो है वो टेंजेंशियल लगा है, इसलिए जो सबक्यूटेनियस फैट है वो डीप फेशिया से अलग हो गया, पूरी की पूरी स्किन निकल गई है। दैट इज फ्लेइंग इज सीन। फोर्थ वन इज टीयर लेसरेशन। टीयर लेसरेशन कब होता है, जब किसी हैवी प्रोट्रूडिंग ऑब्जेक्ट से इंजरी हो जाए। जैसे ये टायर है, अगर मान लो टायर चढ़ गया है हाथ पे या कहीं पे भी स्किन पे, तो उससे टीयर लेसरेशन होता है। दैट इज इंजरी विथ हैवी प्रोट्रूडिंग ऑब्जेक्ट। फिफ्थ वन इज कट लेसरेशन, मीन्स जब किसी हैवी वेपन जिसकी शार्प एज है उससे कट हो तो कट लेसरेशन होता है। इसको हम चॉप इंजरी भी बोलते हैं। अब आप सोच सकते हो कोई ऐसा हैवी वेपन हो जिसका हैंडल एकदम हैवी है और एज एकदम शार्प है, ऐसा कौन सा वेपन होता है, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज चॉप इंजरी, यहाँ पे ये एक्स का यूज़ किया गया है, दैट इज कट लेसरेशन। ये हमने पांचों लेसरेशन देख लिए। कैसे देखें, STS एक्ट से याद रख सकते हैं। S इज स्प्लिट, T इज टीयर, S is stretch, C is cut, and last A is avulsion. Okay, that's it for today's video. Thank you so much.